नमस्कार, मैं पूर्ण शिल्पकार और आप देख रहे हैं शिल्पकार बिगुल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ हर पहाड़ पर, हर घाटी पर कोई न कोई मंदिर, कोई शिवालय ज़रूर होता है। ऐसा ही एक मंदिर के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो अल्मोड़ा जनपद के रियूनी द्वारसू क्षेत्र में स्थित है, जिन्हें यहाँ पर चमू देवता या चमराजी के नाम से जाना जाता है। लोग इन्हें पशुपतिनाथ भी कहते हैं। आज मैं आप लोगों को इस मंदिर की दर्शन कराऊंगा और रियूनी मछखाली से मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी को मैं आपको दिखाऊंगा और पूरा मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यह रियूनी में वन विभाग का सबसे पुराना लिसर डिपो है। इसी के सामने से रास्ता निकल के जाता है, जो सीधे गांव के बीचों बीच से होकर के आगे निकलता है। ये ऊपर से गांव का लिया गया दृश्य है। ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है रियूनी का ये गांव। देखिए, ये गांव के बीच से यह रास्ता ऊपर को आता है, सीधे जो मंदिर की तरफ को जाता है। यहाँ से देख रहे हैं दूर दूर पर्वत श्रृंखलाएँ दिख रही हैं। यहाँ पर हिमालय दर्शन होता है। यहाँ से हिमालय रास्ते स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन बादल होने की वजह से नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह जंगल के बीच से रास्ता जा रहा है। दोनों ओर बांस काफल के पेड़ हैं यहाँ पर, और लोगों ने कुछ चार दीवारी बनाकर भी इसे रोका है, ताकि गाय, जंगली जानवर जो है यहाँ पर न घुस पाएँ। और इसके बीच से हमें होते हुए आगे निकलना है। ये हम पहुँचे हैं चीड़ के जंगल के बीच में। यहाँ पर चारों ओर चीड़ के घने जंगल हैं और जंगल के बीच में लोगों द्वारा मकान बनाए। इन जंगलों में कुछ रिसोर्ट भी बनाए गए हैं, जहाँ पर बाहर के लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। और ये चीड़ के जंगलों के बीच से ये रास्ता है, और इस चीड़ के पेड़ों से लिसा निकलता है, जिससे उस लिसा डिपो में जमा किया जाता है। देखिए, यहाँ से ये एकदम ये रास्ते दिख रहे हैं, जो इसी तरह ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आगे निकल रहा है। और हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, जिसे बुढ़िया का मंदिर कहते हैं। तो यहाँ पर लोगों की आस्था भी होती है, और कहा जाता है कि जो महिलाएं जंगल को जाती हैं, वो लकड़ी लेते वक्त यहाँ पर एक लकड़ी यहाँ पर रखती हैं, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। और ये जंगल के बीच से ही ये रास्ता आगे को निकलता है। थोड़ी चढ़ाई भी है, ये दिख रहे हैं। बादल वगैरह भी साफ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो ये लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता हम पार कर चुके हैं। जंगल के बीच से ही लोगों के आने जाने का रास्ता भी है, क्योंकि जो गांव हैं उस तरफ के, जो कारखेत, उरोली, सिमोली, टनवानी, भैसोली गांव हैं, वहां से यह पैदल आवागमन का एक रास्ता था। आजकल कोरोना की वजह से गाड़ियां नहीं चल रही हैं, इसलिए लोग फिर इसी रास्ते से आने को मजबूर हैं। बादल होने की वजह से द्रोणागिरी मंदिर जो है नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पहाड़ियाँ दिख रही हैं साफ पूरी तरह से। और ये मंदिर का ये गेट मैं पहुंच चुका हूँ। चमू देवता मंदिर के इस गेट की तरफ को जय हो। और ये मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं यहाँ तक। ये लगभग 35 सीढ़ियाँ पार करके मैं चमू देवता जी के इस मंदिर पर पहुँच चुका हूँ। और मैं अब आपको दिखाता हूँ इस मंदिर के बारे में पूरा विस्तार से। तथा दक्षिण दिशा से मछखाली की ओर से हम लोग आ रहे थे, और ये बाहर की तरफ से है। और ये पूर्व की तरफ से ये रास्ता है, पूर्व से आता है ये रास्ता। और ये द्वारसू, त्रिकोड़ा, मनमुजुना आदि क्षेत्रों की तरफ से आने वाले लोगों के लिए ये बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ सब बंद दिख रही हैं, और ये यहाँ पर सामान रखने का है। और ये पूरब की तरफ से यह मंदिर का यह सीन दिखा रहा हूँ आपको को। थोड़ा मौसम ख़राब है, इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। यह उत्तर से उत्तरी तरफ का रास्ता है। यहाँ से कारखेत, उरोली, टनवानी, भैसोली, सिमोली आदि गांव के लोग आते हैं। यहाँ से मंदिर का ये दृश्य दिखता है। मंदिर इस तरफ से भी वैसे दिखता है। और ये जो कुछ यहाँ पर अवशेष जैसे दिख रहे हैं, जो खंडहर टाइप के दिख रहे हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर पहले धर्मशाला थी, क्योंकि दूर दराज के लोग यहाँ आते थे तो यहाँ पर रात रुकते थे। रात रुकने के लिए उनके लिए यहाँ पर धर्मशाला की व्यवस्था की गई थी। अब यह सारा टूट चुकी है। इसके सिर्फ जो है कुछ खंडहर, कुछ शेष रह गए हैं। ये कुछ चौड़े पत्थर हैं, जिन पर प्रसाद वगैरह वितरण के लिए रखा जाता है। और यहाँ पर जो है मंदिर का ये दृश्य दिख रहा है, जो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रहा है, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है। पता नहीं कितने वर्षों का यह मंदिर है। ये रास्ता है बटुलिया, दलमोटी,
सुंदरखाल गांव से आने वाले लोगों के लिए ये पश्चिमी छोर से है। और ये देखिए मंदिर इस तरह से दिखता है। मंदिर की एक खासियत ये है कि आप इसको जिस दिशा से देखेंगे मंदिर सभी तरफ से एक जैसा बना हुआ है और पूरा बराबर बना हुआ है। और मंदिर जो है ये देखिए आप, ये हर तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। आप किसी भी तरफ से मंदिर में, आप चारों रास्ते हैं, आप चारों में से किसी भी रास्ते से अगर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको मंदिर हर तरफ से एक जैसा दिखता है। अब मैं आपको इसके अंदर की ओर दिखाता हूँ। ये बाहर ये घंटियाँ टकी हुई हैं और ये देखिए यहाँ पहले हज़ारों घंटियाँ थी जो कि अब चोरों द्वारा जो है चुरा ली गई हैं, क्योंकि जंगल के बीच में यह मंदिर स्थापित है। और ये देखिए ये दरवाजे हैं, इसके चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। आप किसी भी दिशा से आएँ और भीतर आकर भगवान की पूजा अर्चना करें। यहाँ पर एक शिला रूप में एक लिंग है जो बहुत पुराना है और किसी को नहीं पता कि ये कितना पुराना है। हम जब से इसे देखते हैं यहीं पर ये इसी तरह यहाँ पर विराजमान है। लोग इनकी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। ये और शायद ये ऊपर से खंडित हो चुके हैं। ये देखिए आप बहुत अच्छी तरह से इसे देख रहा। कहा जाता है कि ये जो 3 छेद दिख रहे हैं इसे 3 अंगुली पर लाया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता। मंदिर को यूं ही लकड़ी के दरवाज़ों से बंद किया जाता है। कोई सुरक्षा का विशेष इंतजाम नहीं है, जिस कारण कोई भी व्यक्ति मंदिर में कभी भी आ जा सकता है। यह मंदिर का अंदरूनी का हिस्सा है। यहाँ पर श्रद्धालु आकर के चमू देवता को अभिषेक करते हैं, उनको पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें दूध दही चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। मंदिर में कई दुर्लभ चीज़ें थी जो अब चोरी हो चुकी हैं। मंदिर का मुख्य लिंग भी चोरी हो गया है, वो नहीं है। यहाँ पर कुछ अन्य देवताओं के प्रतीक चिन्ह यहाँ पर स्थापित हैं, वही यहाँ पर शेष रह गए हैं, क्योंकि रखरखाव मंदिर का नहीं था। इसलिए जो है चोरों ने इस मंदिर से कई दुर्लभ मूर्तियाँ और मंदिर की घंटियाँ चुरा ली हैं, जिस कारण यह थोड़ा वीरान सा दिखता है। वरना पहले इसके चारों ओर घंटियाँ ही घंटियाँ होती थी। इस मंदिर का पौराणिक इतिहास क्या है, इस बारे में मैंने यहाँ के धर्मगुरु श्री चंदन दास जी से बातचीत की है। आइए सुनते हैं बातचीत के कुछ अंश। शिल्पकार बिगुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये एक पौराणिक कथा है, पुरानी कथा है, आज की कथा नहीं है। ये चमराजा जो कहते हैं, ये चमराजा एक राजा थे अपने आप में। ये राजा थे, ये कतरी वंशावली के राजा थे। तो ये कतरी वंश के राजा जो थे, इनका नाम ही चमराजा था। और इनका काम जो उद्देश्य में यही था कि इनको हम अपने पौराणिक कथा में कहते हैं कि चमराजा जो थे, ये थे डोठीगढ़ नेपाल के। नेपाल में डोठीगढ़ में इनका मूल स्थान है। और जब यहाँ पर कतरी वंशावली को ज़रूरत पड़ी तो ये डोठीगढ़ नेपाल से हमारे इस उत्तराखंड में यहाँ भी आए। तो यहाँ आने के बाद 9 लाख कतूर थे, उनमें ये भी शामिल हुए, भी राजा ही थे। तो ये जहाँ जहाँ गए तो वहाँ 9 लाख कतूर ने अपना नाम इतिहास अमर रखने के लिए अभी तक रखा हुआ। जैसे वो इतिहास अभी तक कहीं चमराजा है का मंदिर है, तो कहीं जैसे हमारे जागनाथ हैं, बागनाथ हैं, और हमारे इधर बागेश्वर में बागनाथ जी का मंदिर है, बड़े बड़े थर्प चढ़े हुए हैं। अल्मोड़ा में है, दोरेहाट में है। जिन लोगों का देखा है वही लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब चमराजा जो है, ये हमारे जो गाय भैंस बकरियां, भेड़ बकरियां होती हैं, ये उनका कारोबार था, ये उनके मालिक थे। तो इनको कहते थे हमारे इतिहास में किस तरीके से कहते, थोड़ा आप सुनिए। उसमें कहते थे, चमराजा 4 खानी 4 बानी, ऊंचागढ़ को धूमालिंग, डोठीगढ़ को नागनाथ साक्षात देवता, और तुम्हारा चनवा, बेला, भगवार, बिजवार, लूची, लंगड़ी, थोरी, रौला रुमर, धौला धूमर, ये इनकी कीर्ति। उसके बाद में जब गाय भैंस ब्याते थे तो जब छाछ बनाते थे, मट्टा बनाते थे, तो उसमें एक लाइन और है, वो इस तरीके से है। नवणी का ढूना, स्वाट का पुड़ा बना करके अपने गुरुओं को भोग लगाते थे। भोग लगाने के बाद घर घर माई, घर घर गोट की गाय, भीतर की माई में रक्षा करते थे। तो ये कहते थे कि गोट की गाय में अगर मैं दूध दूंगा तो दूध के बहाने भीतर की माई जो है वो गोट में आएगी,
तो मुझे शाबाशी देगी, अपनी गाय को शाबाशी देगी। इस बहाने से दूध दोगोगी जब आप बाहर को आएगी। दूध के 2 छींटे सूर्य भगवान को भी अर्पित करते हैं और साथ में समराजा के नाम पर भी छिड़काया जाता है। जब दूध मट्ठा अंदर बनता है तो उसमें जो नोनी निकलती है उसका भोग सारे देवताओं को लगाया जाता है, यानी कि 9 लाख कतरों से लेकर अन्य देवता जो है उसकी सेवन सुगंध जो आती है कोयले में रखे वो सभी लोग उत्साह लेते हैं। अब रही यहाँ पर बात बलि प्रथा की। बलि प्रथा इसलिए दी जाती थी कि समराजा को कि हमारी गाय बकरियां भेड़ वगैरह हम जंगल में छोड़ देते हैं, इनकी रक्षा आप करना, वो रक्षा करते थे। अच्छा, उसके बाद बलि प्रथा जो है, समराजा जो है बलि के भोगी नहीं थे, वो राजा है। जो उनके गण थे, सेवक थे, जो चाकर थे, उनके नाम पर वो बलि प्रथा करके उसको खाने वाला तो ये नर ही होता है, हम ही सेवक हम ही लोग होते हैं, लेकिन उनके वहाँ की पूजा पाठ होती है। और जिस घर में समराजों का हर साल पूजा जाता है उस घर में हमेशा दूध पानी बरकरार रहता है, बरकरार। अब रही स्थापना की बात, देखो भाई बंधु, समराजा आज के वंशावली नहीं है, बहुत पुरानी वंशावली है। ये हमारे न जाने युगों से कितने लोगों ने इस मंदिर को देखते हुए आए हैं। ये मंदिर का बनावट इस तरीके से है, आज ने बड़े थरक यानी कि पत्थरों कोई उठा नहीं पाएगा। उठाने की अगर कोशिश करेंगे 4-4, 5-5, 6-6 आदमी से फिर भी नहीं उठेगा, या फिर मशीनों द्वारा उठाया जाएगा। तो उस वक्त के जो कतरी वंशावली थे उनकी क्या ताकत थी, क्या लंबाई थी, क्या चौड़ाई थी, ये तो इतिहास बताता है, जिसके उससे इतने बड़े थरक उठा करके उन्होंने अपना मंदिर बनाया। तो यहाँ पर जो मूल निवास है, कोई लोग ये नहीं कह सकता कि मंदिर मैं नहीं बनाया। अब रहा हकूक की बात, उस वक्त जैसे नौला कंदापुरी के अलग अलग लाइन, अलग अलग भाई होते हैं। जैसे छोटी सी लाइन में आपको बता देता हूँ मैं, छोटी सी लाइन एक बीच में से एक टुकड़ा लेता हूँ मैं। जीनो तो जलाल में हेरो तो फड़त्याल, खोली का खोलिया हाजिर को डांगी। ये धनिया कुंवर, मनिया कुंवर, शूर कुंवर, शकरात कुंवर, कैड़ा और शूरापुरा दीवान, ये सब उनके वंशावली। अन्य प्रकार के 9 लाख हैं, किन किन का नाम लिया जाए। ये वंशावली कुंवर है, कुंवर भी हुए, जब तक कुंवर को नहीं पूछोगे तब तक आगे 9 लाख तो कुछ नहीं होता है। तो उनके जरिए से ही ये समराजा का मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ। और उस वक्त मनुष्य जो सेवक मनुष्य थे उनकी ज़्यादा जनता नहीं थी, कम थी, तो ये कहते थे कि यार अब तो हमारे मंदिर का देख रहे हो, तुम करोगे, तुमको हम जैसे कई लोगों को वरदान दिया जाता है कि तुम आज से हमारे मंदिर की सेवा भक्ति करोगे। तो इसलिए यहाँ का जो हक हुकूक लेने आते हैं, उस वक्त जिन लोगों को दिया था कम आदमी को, वही लोग कहते हैं कि हम यहाँ के पुजारी हैं। हमारे यहाँ के समराजा के मंदिर का ये इतिहास है, वो आज से बरकरार है, चल रहा है, चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह मंदिर के छत की अंदरूनी हिस्से की बनावट है। यह इस तरह से बनाया गया है जैसे कि पहाड़ में पानी के नौलों को बनाया जाता है, और इसमें बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे को ज्वाइन करके लगाए गए हैं, जिनमें कोई और अलग कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम इसमें नहीं लगा हुआ है। चारों ओर से पत्थरों से ही इसे बनाया गया है। ये मंदिर के जो बाहर से एक गेट नुमा दरवाजे हैं, ये पूरे मंदिर में ये 12 हैं, और अंदर इसके 4 दरवाजे हैं। और जो अंदर को चुने गए हैं, जो छत बनाने के लिए जो छत के जो अंदर से बनाए गए हैं, वो 8 गड्ढे, वो 8 नौले टाइप के बाहर से बने हैं, एक बीच में है, 9 बने हैं। उसके ऊपर यह छत डाली गई है जो पूरी तरह से पत्थरों से ही बनी हुई है। मंदिर की स्थिति देखकर लग रहा है कि बहुत पुराना है, जिसे इतिहासकार ही बता सकते हैं कि इसकी बनावट की तिथि कब होगी या किस राजा के शासनकाल में यह मंदिर बना होगा, और यह किस शैली का मंदिर बना है। ये सब जो है इतिहासकार और पुरातत्व विभाग ही इसे हमें बता पाएगा। ये जो है आम इंसान के बस की बात नहीं है। मंदिर अपने आप में भव्य है, यह किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। अवश्य ही यह किसी राजा के शासनकाल में बना होगा, सिर्फ रख रखाव न हो पाने की वजह से अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। मंदिर इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ से चौबटिया, दूनागिरी मंदिर, भटकोट और नैनीताल की चाइना पीक, यहाँ से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। अभी बादल हैं इसलिए जो है अभी ये सब साफ नहीं दिखाई दे रहा है। मंदिर का प्रांगण भी बहुत बड़ा है, और ये जो बांस के पेड़ हैं, इस तरफ जो है कहा जाता है कि यहाँ पहले पानी और दूध की धाराएं निकलती थी। अब यहाँ पर नौला भी था, और लेकिन जो अब सूख चुका है। अब सिर्फ ये बांस के पेड़ रह गए हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ पर कभी पानी रहा होगा। इस पेड़ में ये सब कपड़े लटके हुए हैं, ये कपड़े नहीं हैं, ये ओम है। यहाँ पर जो बलियाँ लगाई गई हैं, वो लोग जो है वो उसकी ये निशानियाँ हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, वो यहाँ पर बलि लगाता है और उसकी निशानी के तौर पर इसे यहाँ पर टांग देता है।
8-10 वर्ष पहले इस मल्लीरुनी क्षेत्र के बीडीसी मेंबर ने इस मंदिर का सौंदर्यीकरण का कार्य किया था, जिसमें उन्होंने सीढ़ियों का निर्माण किया, मंदिर के अंदर फर्श किया और भी दीवारें वगैरह कुछ ये बनाई गई थी। तो उनसे मैंने बातचीत की है, आइए सुनते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चमू देवता का मंदिर में हमारा ही नहीं पूरे क्षेत्र का एक विश्वास है चमू देवता पर। इसके चमू देवता का जो मंदिर है ये 4 मुख होने के कारण इसको चमू देवता कहा जाता है और यह चतुर्मुखी पशुपति शिव का एक प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। और इसकी जैसे स्थापना के बारे में हमें जो बुजुर्गों से हमने जो चीज़ सुनी वो कि चमू देवता का मंदिर कैसे इसकी स्थापना हुई, उसकी एक कहानी हमको जो सुनाई दी या जो हमको लोगों ने बताया, इसका इतिहास बहुत पुराना 500 साल 100 से भी पुराना इसका इतिहास रहा है। इसमें एक कहानी ये बताई जाती है कि इसका जो मूल स्थान है चंपावत से कोई व्यक्ति रणवीर सिंह राणा जी जो इसको लेके आ रहे थे, वो जब वहाँ से चंपावत से चले, वो जब हमारे ये रूनी द्वारसू के पट्टी के बीच में जब पहुँचे तो वहाँ पर ये शिवलिंग जो वो लेके आ रहे थे वो वहाँ पर गिर गया। जब गिरने के बाद जब उन्होंने सोचा कि चलो कल सभी गांव वालों को लेके आएं और यहाँ पर इसकी स्थापना करेंगे, तो उस दिन शाम को रात हो गई थी। तो दूसरे दिन जब सभी गांव वाले वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग तो वहाँ पर है ही नहीं। तो वो जो हमारे र्यूनी और द्वारसू पट्टी के ऊंची पहाड़ी पर जहाँ आज चमू देवता का मंदिर स्थापित है वहाँ पर वो अपने आप स्थापित हो गया। तो ये एक कहानी हमने सुनी है। चमू देवता का मेन कारण यह है, ये इसके चारों ओर इसके एक शिवलिंग ऐसा इस प्रकार का शिवलिंग है जिसके 4 मुंह होने के कारण इसको चमूदेव कहा जाता है। और ये चतुर्मुखी पशुपति शिव का एक प्रतीक माना जाता है। और आपने देखा होगा अगर मंदिर पर जाएंगे तो इसकी चारों दिशाओं में आने के लिए प्रवेश द्वारों में 4 सीढ़ियां हैं और इस मंदिर के चारों ओर 4 अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजे हैं। इसीलिए इसे चौमुखी चमू देवता का मंदिर कहा जाता है। चमू देवता की पूजा जो है चैत और अश्विनी के नवरात्रों में इसकी पूजा होती है और ये इस दिन चतुर्मुखी शिवलिंग के ऊपर दूध का अभिषेक किया जाता है और बकरी की बलि दी जाती है। और ये चमू देवता एक तरफ से हमारे जानवरों के रक्षक भी हैं और जब हमारे जानवर रास्ता भूल जाते हैं तो उनको ये रक्षा भी करते हैं। और जो ये चारागाह में जाने वाले जो पशु हैं उन रास्ता भूल गई गायों को बटोर कर ये उनके गोट में ले जाती हैं। गांव वालों की मान्यता है कि जब तक इस पर गाय का दूध निरंतर चढ़ते रहे तो उनकी निरंतर वंश वृद्धि होती रहती है। और नव प्रसूता गाय का 10 दिन का तथा सायकाल का दूध जो है इस पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो मान्यता के अनुसार जो है चमू देवता का जो मानते हैं वो शाम का दूध जो निकाला जाता है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं यहाँ पर। ये चमू देवता की एक हमारे उसमें खासियता होती है कि शाम का दूध हम उसका इस्तेमाल में नहीं लाते हैं। मैंने सुना है कि आप इस क्षेत्र के ऐसे एकमात्र जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस मंदिर का सौंदर्यीकरण किया। तो सर आप बताएंगे कि आपने कौन से सन में यहाँ पर काम किया और क्या क्या काम किया? सन 2012-13 में क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरी पत्नी श्रीमती कविता अधिकारी जी ने चमू देवता का क्षेत्र पंचायत निधि से सौंदर्यीकरण का कार्य किया, लेकिन उस पर इतना बजट नहीं होने के कारण ज़्यादा उस पर काम नहीं हो सका। लेकिन फिर भी क्षेत्र के हिसाब से जो बजट मिला उस पर हमने उस पर कार्य किया। अब हमारा प्रयास सरकार से और पर्यटन विभाग से है कि इस क्षेत्र को डेवलप किया जाए। यहाँ पर्यटन की दृष्टि से ट्रैकिंग रूट का निर्माण किया जाए जिससे कि क्षेत्र का विकास हो और बाहर से लोग जो आए वो चमू देवता के बारे में समझें, जाने और इसी का एक बढ़ावा अगर इस पर मिल जाए तो बहुत सभी की मेहरबानी रहेगी
कि क्षेत्र का जो विकास होगा, चमू देवता के बारे में लोग जानेंगे। और इसमें पर्यटक स्थल की दृष्टि से भी बहुत अच्छी जगह है। हाँ। और लेकिन ट्रैकिंग रोड इस पर बनाए जाएं तो लोगों का आना जाना काफ़ी उस पर रहेगा लोगों को और रोजगार क्षेत्र के लोगों को इसमें रोजगार की वृद्धि होगी, जहाँ लोगों का प्रोत्साहन बढ़ेगा। और हमारी जो इतनी पुरानी पद्धति से चले आ रही है जो मंदिरों का है, उसका एक रख रखाव भी होगा, उसमें क्षेत्र के बच्चों को हमारी इसकी जानकारी भी होगी। दोस्तों, पशुपतिनाथ की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद।